जय माता जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को आज लाइव का कारण पूरे देश को करीब करीब पता ही है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज 22 प्रदेश के अंदर है और 22 प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर क्षत्रियों को जोड़ने का एक काम किया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर दोनों करनी सेनाओं को एक किया, मैं उसी दिन से शुरुआत करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों पोस्टें डलवाई गई कि दोनों करनी सेनाओं एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। उन युवाओं की भावनाओं से खेला गया, जबकि एक होना नहीं था, सिर्फ भावनाओं से खेलना था। जैसे ही मैंने जाके दोनों करनी सेनाओं को एक किया, एक करनी सेना का विलय किया, करते ही सब तिलमिला गए, तिलमिला गए सब। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? अरे आप लोग ही तो पोस्टर डलवा रहे थे, आप ही तो लिख रहे थे दोनों करनी सेनाओं को एक कर दो, एक कर दो, एक कर दो। मैंने तो एक कर दिया था ना। जैसे ही एक किया, करते ही छोड़ के भाग गए करनी सेना परिवार। जैसे ही दोनों करनी सेनाओं को एक किया, करते ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को छोड़ के भाग गए। तो फिर युवाओं की, राजपूतों की भावनाओं से खेलने का तरीका था ये इनका। उसके बाद शिव प्रताप सिंह ने 25 दिसंबर तय कर रखी थी कि 25 दिसंबर को हम सब लोग जाकर के भोपाल में जो मांग पत्र है वो मनवाने का काम करेंगे। 25 दिसंबर शिव प्रताप सिंह जी ने तय कर रखी थी। पूरा देश और मध्य प्रदेश के मेरे भाई और बहन सुन लें, कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, आप ही बताएं। 25 दिसंबर तय कर रखी थी, पर कुछ मध्य प्रदेश से भाइयों के फोन आए कि 2 प्रोग्राम अलग अलग होंगे, इससे अच्छा आप 25 दिसंबर का जो आपका प्रोग्राम है इसको कैंसिल कराइए। वहां भी मैं झुका, वहां भी शिव प्रताप सिंह झुका समाज के सामने। समाज के सामने वहां भी शिव प्रताप सिंह झुका और मैंने शिव प्रताप सिंह को कहा कि भाई आपने 25 दिसंबर तय कर रखी है, पर समाज को देखते हुए आप ये कैंसिल करो। शिव प्रताप सिंह ने एक मेरे आग्रह पर कैंसिल कर दिया, दादा कैंसिल नहीं करेंगे 25 दिसंबर को, अपन बाद में मार्च में कर लेंगे या अप्रैल में कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8 जनवरी 8 जनवरी 8 जनवरी 8 जनवरी चलता रहा। तो 8 जनवरी हो या 18 जनवरी हो, सरकार से मांगे मनवाने के लिए तारीख तय की गई थी। चाहे 8 जनवरी हो चाहे 18 जनवरी हो, सरकार से मांगे मनवाने के लिए तारीख तय की गई थी। भाई सरकार हमारी मांगे माने, वरना हम आ रहे हैं 8 जनवरी को या 18 जनवरी को, जो भी आपने तय कर रखी थी। फिर सरकार का बुलावा आता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास नहीं आता। समाज की जाजम पर समाज के कितने संगठन थे आप सबको पता है। मध्य प्रदेश के समाज के कितने संगठन थे जिनको बुलावा आता है, उसमें मैं भी शामिल था। मैं समाज से अलग नहीं हूं। संगठन में कोई भी चलाता हूं, किसी भी नाम से चलाता हूं, पर समाज से अलग नहीं हूं। समाज की जाजम पर समाज को बुलावा आया 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, कि आप लोगों की मांगे हम मानने के लिए तैयार हैं। राजपूत समाज के जितने भी मध्य प्रदेश के संगठन हैं वो आ जाए और हमारे से वार्ता कर ले। 27 तारीख को
समाज के संगठन सारे इकट्ठे होकर के मध्य प्रदेश के वहां भोपाल गए और वहां वार्ता हुई बाकायदा मंत्रिमंडल से उनकी। और उस वार्ता के अंदर तय हुआ कि ये मांगे तो हम मानते हैं और ये मांगे हैं, ये संबंधित विभाग है, उनसे इन मांगों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इन मांगों को कैसे माना जाएगा और इनमें कैसे हम इन मांगों को हल कर सकते हैं। 27 दिसंबर को यह बात तय हुई और वहां तय हुआ कि आगामी तारीख 5 जनवरी, क्यों सरकार खून खराबा नहीं चाहती थी। सरकार को पता था ठंड का मौसम चल रहा है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आ रहे थे 8 से 11 तक। सबको पता है, पूरे देश को पता है, मध्य प्रदेश को भी पता है। तो सरकार ये चाह रही थी कि राजपूत समाज की जो जायज मांगे हैं वो हम पहले ही मान ले ताकि आंदोलन ना हो। उसके अंदर सभी संगठनों को बुलाया गया था और 5 जनवरी तारीख तय की गई। सभी संगठन फिर 5 जनवरी को गए और सीएम साहब के साथ वहां वार्ता हुई, मंत्रिमंडल के साथ वहां वार्ता हुई, सांसद भी थे वहां वार्ता हुई बाकायदा। और 5 जनवरी को 18 मांगों को मानते हुए सीएम साहब ने अपने मुंह से मीडिया के सामने घोषणा कर दी कि ये मांग मान रहा हूं, ये मान रहा हूं, ये मान रहा हूं, ये मान रहा हूं और आज से शुरुआत कर रहा हूं। आपकी मांगे 2 महीने के अंदर अंदर सब ये मांगे पूरी कर दूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के जो हाथ में मांगे नहीं है, उनको हम लोग केंद्र को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र को लिख रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा लाइव में, वहां हम लोगों से ज्ञापन भी उन्होंने लिया कि केंद्र को मेरे को जो ज्ञापन भेजना है वो ज्ञापन तो मांगों का दीजिए आप। और सारे संगठनों ने खड़े होकर के वहां ज्ञापन सीएम साहब को दिया कि ये साहब केंद्र से जो 3-4 मांगे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, ये केंद्र को आप ट्रांसपोर्ट करिए, केंद्र से मांग करिए कि अब यहां के राजपूत, यहां की जनता इन मांगों को मनवाना चाहती है। 5 जनवरी को जब 18 मांगे मान ली गई और एक मांग तो उसी टाइम सीएम साहब ने घोषणा कर दी। आप सबने देखा होगा, पूरे भारत के राजपूतों ने देखा होगा, सीएम साहब ने वही घोषणा कर दी और मां पद्मावती जी का स्मारक जो बन रहा है उसका भूमि पूजन बोले आज से ही शुरुआत करेंगे, आज से ही। और भूमि पूजन किया गया। वो टेकड़ी है वो पूरी दी गई। सीडीएस राउत साहब के लिए भी वहां उसी में जगह एक तय कर दी गई, विशाल एक प्रतिमा लगाने के लिए। सीडीएस राउत जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर शहीद हो गए थे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, सुखदेव सिंह की सिर्फ इतनी गलती है कि सुखदेव सिंह ने राजपूतों को एक करने के लिए पूरे भारत के अंदर टीम बना रखी है, इसलिए नाम बड़ा है। ये नाम बड़ा आप लोगों ने, मेरे भाइयों ने मिलकर के बनाया है। मैं आप लोगों का भाई हूं, इसलिए आप लोगों ने बनाया है। मैंने किंग बनने की कभी कोशिश नहीं की और समाज के ऊपर किंग बना भी नहीं जाता। मैं हमेशा कहता हूं जिसने छत्राणी की कोख से जन्म लिया है वो सब किंग हैं, वो सब सिंह हैं। जिनके पीछे सिंह लगता है वो पूरे ही किंग हैं। हमारे यहां रसोईया रहता है, मैं तो उसको छोटू कहता था। वो आके मेरे को बोला, भाई साहब मैं आपका इतना काम करता हूं, ऑफिस के पूरे दिन बर्तन धोता हूं और खाना बनाता हूं, जितने भी 100, 200, 500 लोग जितने दिन में आते हैं उनको सबको चाय पिलाता हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं। मुझे आप लोगों ने छोटे मोटे तस्करों को किंग बना दिया, तो आप मैं इतना काम करता हूं और मैंने फर्स्ट ईयर भी पास कर रखी है, तो क्या आप मुझे किंग नहीं बना सकते? तो उस हमारे जो भाई रहता है वो उसको हमने नाम दे दिया कि आज से ये इसको किंग बोलो सब लोग, कि ये किंग है, किचन किंग। किचन का किंग बना दिया उसको। तो यहां तो किंग बनाने की फैक्ट्री है, पर किंग बन करके किंगों के ही ऊपर आए, ये भैया बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना सुखदेव सिंह को होगा, ना समाज को होगा। जहां बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो, जहां दरबार बैठे हो, जो 50, 60, 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हो, जहां दरबार बैठे हो, वहां एक ही किंग, एक ही किंग। किस चीज का किंग है? दारू बेचने का, 80 लोगों को मारने का, जहरीली शराब पिला करके। इस चीज में किंग है क्या?
अगर किंग होता, अगर दिमाग होता, अगर राजपूतों की भावनाओं से तेरे को नहीं खेलना होता भाई, राजपूतों की भावनाओं से तेरे को नहीं खेलना होता, तो 5 तारीख को तुम ही वहां सीएम हाउस आता। जब सारे राजपूत समाज के संगठन आए थे, सुखदेव सिंह अकेला नहीं गया था वहां। तुम लोगों ने प्रचार क्या किया कि सुखदेव सिंह ने समझौता कर लिया, सुखदेव सिंह पैसे ले गया, सुखदेव सिंह ये कर लिया। अरे हिम्मत तो है ना सुखदेव सिंह की कि सीएम से भी जाके कह देते हैं ले भैया पैसे दे, हिम्मत तो है ना। शर्म करो निकम्मे लोगों, शर्म करो। छतरानी की कोख से जन्म लिया आप लोगों ने। सुखदेव सिंह दिख गया, सुखदेव सिंह नहीं, वहां समाज के संगठन थे पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के, सारी क्षत्रिय महासभाएं थी और थे, सब लोग थे वहां, जितने भी छोटे मोटे महाराणा प्रताप के और राजपूताना संघ तक के लोग थे वहां। और वो एक जो सौदागर है भोपाल के अंदर, बिल्डरों को तंग करते हैं, इधर उधर से पैसे खाती है वो, यानी आज यहां है वही राजपूत असली बाकी नकली। तो आपको वहां तो 1500 2000 थे उस दिन तो भैया, भोपाल में तो 1500 2000 लोग थे। क्या मध्य प्रदेश में 1500 2000 है वही असली राजपूत हो गया और हम नकली है क्या सब? शर्म करो, ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने दादो साहब बाबू साहब के आगे हाथ जोड़ करके महिला विंग बनाई थी और महिलाओं को घरों से बाहर निकाला था। इस संगठन से पहले कभी निकली हो गया आप बाहर? आज तो बुआ भतीजी भी एक हो गई, कल तक दोनों की आंखों में रड़क रहे था कि नहीं ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब तो दोनों एक मंच पर बैठी थी, अब तो कुछ नहीं हुआ आप लोगों को। क्यों समाज को बेवकूफ बना रहे हो? शर्म करो कुछ तो, अगर इंसानियत है तो। सुखदेव सिंह दिख गया, सुखदेव सिंह ही हो गया। अरे सुखदेव सिंह नहीं था वहां समाज पूरा मध्य प्रदेश के संगठन थे सारे। आप लोगों को भी आना चाहिए था, क्यों नहीं आए आप इसलिए नहीं आए कि आप 8 तारीख को वहां भीड़ लेके नहीं जाते तो जो कमलनाथ जी ने आपको पैकेज दिया था वो आपको वापिस लौटाना पड़ता। भैया वो पैकेज है वो खड़ा करने के लिए आपकी मजबूरी हो गई। ये पहले से था, पहले से तय था कि 8 से 11 तक हम रहेंगे भोपाल के अंदर। जब तक प्रधानमंत्री रहेगा हम बीजेपी को टेंशन देते रहेंगे, आप हमारा ध्यान रखना, हमारे को पैकेज देते रहना। ये बात आप लोगों ने पहले तय कर रखी थी, ये बात ओपन हो चुकी है। और अब तो पिछले चुनाव के 3 राजपूत विधायक तो मेरे सामने आ गए कि हमारे से 25 लाख रुपए मेरे से लिए, 35 मेरे से लिए, एक कह रहे 75 लाख रुपए लिए और 2 को तो तुमने पैसे लेकर के हरा भी दिया, उनको जिताया भी नहीं। वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रखी है उसने, पैसे की लेन देन की रिकॉर्डिंग कर रखी है उन्होंने। अगर वो तो रिकॉर्डिंग डाली नहीं समाज पार लेता, तुम्हारे कपड़े वहीं, किंग पड़ा तो रह जाता वहीं धरा। वो तो समाज के वो भले मानुस हैं, घरानेदार है वो, इसलिए उन्होंने वो वीडियो नहीं डाले। पिछले चुनाव में तुमने जो सौदाबाजी करके पैसे लिए समाज के लोगों से, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठहराते हो दोषी सुखदेव सिंह को, सुखदेव सिंह ने पैसे ले लिए। अरे सुखदेव सिंह वहां फैसला करने के लिए गया था क्या सीएम हाउस? सारे मध्य प्रदेश के संगठन थे, राजपूत समाज की जाजम थी, उसमें मैं भी शामिल था। मैं कोई राजपूत समाज की जाजम से बड़ा नहीं हूं। आप लोग भी 5 जनवरी को जाते वहां, पर आप क्यों नहीं गए? मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि 8 तारीख को आपकी मजबूरी थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 3 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाले थे और उनको टेंशन देना आपके जुम्मे किया गया था कि बीजेपी को टेंशन रहनी चाहिए। जमूरी मैदान, जमूरी मैदान, जमूरी मैदान, जमूरी मैदान भरने के लिए 3 लाख लोग चाहिए कम से कम। 3 लाख लोगों में भरता है जमुआरी मैदान। वो ड्रोन से जो बनाई है ना, आप लोगों ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। ड्रोन से जो मूवी बनी है, ड्रोन से जो फोटो आई है, उसमें देख लेना। 15 से 22 हजार से अगर 22 हजार से ज्यादा अगर गिनती करा दो उस ड्रोन में, मैं तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाऊं। 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए। अरे क्षमता ही उसकी 3 लाख की है। फिर बैठे रहते ना जमूरी मैदान में, फिर रोड पर क्यों आए? आप तो हमेशा जितनी भी आज तक मीटिंगें की है वो रोड पर की है, क्योंकि रोड पतला होता है और लंबाई होती है। खुले मैदान में करते ना सभा, फिर रहते ना जमूरी मैदान छोड़ के क्यों भागे रोड पर?
50 आदमी रहे थे उस रात को। ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं कर रहा, मीडिया कह रहा है। शर्म करो कुछ तो। चलो तुम लोग 8 जनवरी को गए या 18 को जाओगे या और जाओगे या और करोगे, तो वहां सुखदेव सिंह की खिलाफत करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग तो सरकार की खिलाफत करने के लिए गए थे, सरकार की करते। मध्य प्रदेश के सारे संगठन 5 जनवरी को गए थे, तो एक सुखदेव सिंह को ही तुम लोग टारगेट क्यों कर रहे थे? सुखदेव सिंह ही तुम्हारी आंखों में क्यों रड़क रहा था? जनता जवाब मांगती है, जनता जवाब मांगती है भैया, क्योंकि तुम लोग युवाओं की भावनाओं से खेले हो और वहां जाकर के जमहूरी मैदान छोड़ दिया, भीड़ रही नहीं, रोड के ऊपर बैठ गए। तुम आज तक रोड के बगैर कोई भी मीटिंग की हो या रैली की हो तो बता दो। रोड पतला होता है और उसके ऊपर खड़े कर देते हो, ओह 5 लाख आगे, 10 लाख आगे। 1500 से फालतू आदमी थे क्या उस रोड पर? लोग तो कह रहे हैं 600 थे, मैं 1500 बता रहा हूं। 1500 से फालतू 3 दिन में वहां आदमी थे क्या रोड के ऊपर? दिखा दो वीडियो। देश की जनता पूछ रही है, देश का राजपूत पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछेगा? अगर तुम लोग सरकार से मांगे मनवाने के लिए जाते तो पूछ लेते। अगर तुम लोग सरकार से मंगवाने के लिए, मांगे मनवाने के लिए जाते तो सरकार से वार्ता करते। देश नहीं पूछता, खाली सरकार पूछती। तुम लोग तो वहां जाकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी को कोस रहे थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने यह कर दिया, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने यह कर दिया, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने यह कर दिया। तुम्हें नींद में भी रात को सुखदेव सिंह गोगामेडी दिखता है, नींद में भी कूदते हो, हाय सुखदेव सिंह आ गया। शर्म करो, शर्म। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तुम्हें पहचान दी है, तुम्हें मंच दिया है, तुम्हें आवाज दी है। राजपुताना की आवाज है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने दी है। अब कमा खाओ, अब कमा खाओ, नया संगठन बनाओ, पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ। मेरी तरफ से हरी झंडी है। मैंने तो कमा के खाने लायक आप लोगों को कर दिया, पर मेरी को भी खोदोगे। मेरी का मतलब समझते हो? तो मां बाप पाल पोस करके आप लोगों को बड़ा करते हैं, आप सर्विस लग जाते हो, न्यारे भी होते हो भाई भाई। तो क्या ये सर्टिफिकेट दोगे अपने मां बाप को जो मेरे को दे रहे हो? पर तुम तो नुगरे हो, तुम्हें क्या पता क्या मां बाप होता है। नुगरे लोग हो तुम तो। वो एक हमारे राजस्थान से यहां से बढ़वा गया था, मैं खबर बोलना नहीं चाहता, आज उसने 6ठी बार बोला मेरे खिलाफ जब मैं एक बार बोल रहा हूं। वो यहां होटलों पर रोटी खा के पैसे नहीं देता, होटलों वालों ने पीटा उसको 2 बार, तो 2-3 बार, तो एक बार तो खुद में जाके मुकदमे से बचाया उसको। और ये बात पूछ लो जयपुर में किसी को फोन करके। मैं उसको कालवी साहब आज बेड पर पड़े हैं, कालवी साहब आज बेड के ऊपर हैं। प्रेम सिंह जी सांझू और कालवी साहब जी के लड़के भवानी सिंह और प्रताप सिंह जी ने, और प्रेम सिंह जी सांझू प्रधान संरक्षक है जो उनके संगठन के, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। कालवी साहब बेड पर पड़े हैं और वो कह रहे राजपूत करनी से ना, राजपूत करनी से ना। अरे तेरे को बर्खास्त कर दिया, किस चीज की राजपूत करनी से ना दूं? तेरे को कालवी साहब ने बर्खास्त कर दिया, तेरे को निकाल दिया, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी थोड़ी है। जब आप लोगों ने सबने मिलकर के मेरे ऊपर रेप का मुकदमा लगाया था ना, उस समय कालवी साहब को खुद इस्तीफा लिख करके दे के आया था कि साहब ये पकड़ो इस्तीफा, और जिस दिन ये मुकदमा हट जाएगा, व्हाइट कॉलर होऊंगा, उस दिन वापिस आऊंगा समाज के बीच में। आप लोगों ने तो खूब अपनी, तुम्हारी ऐसी की तैसी करवाई थी तुम लोगों ने तो दूसरे दिन जो पंचायत करने के लिए राजपूत समाज के घरानेदार ठिकानेदार जो लोग गए थे, सुरेंद्र सिंह जी मैंसर है, विक्रम आर्ठ है, मनोज सिंह जी सिरसला है, ऐसे जो भले लोग पंचायत करने के लिए गए थे, उनको ही तुम लोगों ने नहीं बख्शा। 164 में उनके नाम दिला दिए। ये तो मां करनी का आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर। ना एक दिन जेल गया और बरी हो गया उस मुकदमे में, बड़े। और तेरे जो जूत पड़े थे ना, होटलों वालों ने जूत मारे, वो आज पूरे जिन लोगों ने देखे थे वो तेरे पे थू थू करते हैं। वहां जाकर के मध्य प्रदेश में तुम मेरी बुराई करनी थी तो यही कर लेता था। मध्य प्रदेश जाने की क्या जरूरत थी तेरे को? मैं जब तक सबर रखता हूं, इतने रखता हूं, पिछवाड़ा लाल करते भी देर नहीं लगवाता हूं। देख लेना, होटलों वाला में तो तूने पैसे नहीं दिए, उन्होंने थप्पड़ मुक्कों से काम चला लिया, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, ये देख लेना।
एक शब्द भी बोल गया कहीं अब की बार, और मैं जानता हूं तेरी औकात कहां है, तू मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, 1 मिनट में पकड़ के खींच लूंगा। समाज से माफी मांगता हूं ऐसे शब्द मेरे को यूज करने पड़े इन बड़ुओं के लिए। समाज ही सर्वोपरि है, समाज से माफी मांग रहा हूं कि ऐसे बड़ुओं के लिए मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। पर क्या करूं, कोई भी काम करता हूं, मां पद्मावती हो, कोई भी प्रकरण हो, सुशांत राजपूत का हो, कंगना रनौत का हो, आर्थिक RREWS का हो, कोई भी चीज का हो, समाज पर मुकदमे लगे हुए थे, 16 मुकदमे वापिस करवाए, और वहां जाके कह रहा सीबीआई में हाथ भी है। तो सीबीआई तेरे बाप का हाथ में गया था, सीबीआई केंद्र के हाथ में है। जो राजस्थान में 16 मुकदमे दर्ज हुए थे, वो समाज के 24 भाइयों पर मुकदमा है, उस सीबीआई के मुकदमे मेरे पर भी चल रहे हैं आज। मैं भी पेशी पर जाता हूं, तू अकेला नहीं जाता, मैं भी पेशी पर जाता हूं। मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी जाता है, रणवीर गुड्डा भी जाता है, रणजीत सिंह सोडाला भी जाता है, रणजीत सिंह गेंदिया भी जाता है, मोहन सिंह नातोज भी जाता है, 24 आदमी जाते हैं पेशी के ऊपर, तू अकेला नहीं जाता। लोगों को गुमराह कर देता जा जाकर के वहां। आज भी चल रहे 16 मुकदमे जो राजस्थान के थे वो वापिस लिए, और नहीं लिए तो बता। आज लोटवाड़ा साहब हमारे बीच में नहीं है, लोटवाड़ा साहब मध्यस्थता करने के लिए गए थे, रणजीत सिंह जी सोडाला साहब रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष, वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे, मैं नहीं गया मध्यस्थता करने के लिए। बात रही जालरा पाटन की, मानवेंद्र सिंह जी ने घर बुला के अपमानित किया था, और अपमान का बदला न ले वो राजपूत किस चीज का लेना जानते हैं, कोई 11 रुपए का लेगा, उसके 21 का लेंगे, समझ गए ना। तो 5 तारीख को मांगे मान ली गई थी सारी 18 की 18, सीएम साहब ने खुद ने अपने मुंह से बोल करके बताई थी क्या लिखित में लेंगे, कहां है लिखित। जब मीडिया के सामने सीएम हाउस में सीएम बोल रहा है कि मैंने 18 मांगे मान ली है, बाकी केंद्र को लिख दी है, और मां पद्मावती जी का स्मारक बनाने के लिए उसी दिन पूजन हो गया, तो उनमें से 18 में से एक भी नई मांग कौन सी है बता दो, इस देश को बताइए आप, एक भी नई मांग कौन सी आपकी जो आपने अलग से बनवा ली। जब 5 तारीख को समाज की जाजम थी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जाजम नहीं थी, वो समाज के सारे संगठन थे उसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सीएम हाउस में। और जो आप लोगों के तो सुखदेव सिंह क्यों खटक गया मैं बताता हूं, तुम्हारी जो मानसिकता है ना वो मैं बताता हूं क्यों खटक गया। क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने माइक छोड़ करके ये कहा कि हमारे अतिथि आए हैं गोगामेड़ी, इनका मैं खुद स्वागत करना चाहता हूं। इस बात से तुम लोग जल गए, इस बात से तुम्हें मिर्ची लग गई कि सुखदेव सिंह का तो साथ बिठा करके पूजन करवा रहे हैं सीएम साहब, और मंच पर उनका नाम लेकर के उनको गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। भैया ये योग्यता बनाई है, घर बार छोड़े हैं, बीमारियां पाली हैं, दिन रात सड़कों पर लड़ा हूं। जब आज सीएम पीएम राष्ट्रपति ये लोग पूछते हैं, समझ गए ना, तुम्हारी तरह ये ठगने का काम नहीं करता। ये तो तुम क्या है, पैकेज कितना के दिया होगा तुमने, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो खर्च हो गए, 5 नहीं होंगे, 3 बच गए होंगे, 3.5 बच गए होंगे, ये तो लग जाएंगे। पर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दो मेरे भाइयों। ये बात मैंने राज शेखावत जी को भी कही थी। मुराद शेखावत जी आप उस मंच के ऊपर खड़े थे, रविंद्र सिंह भाटी उस मंच पर खड़ा था, उस मंच पर और भी गणमान्य लोग वहां खड़े थे, और ये रोटी चोर होटल चोर वहां कह रहा था धोखा मेरी, और तुम लोग इसको रोक नहीं पाए। वहां ये गुजरों से लड़ने के लिए गया था, 21 सूत्रीय मांगे मनवाने के लिए गया था, इसलिए बुलाया था इसको। फिर गुजरों से राजपूतों को तो गालियां निकलवा रहे हो आप, और गुजर समाज से माफी मांग रहे हो आप। राजपूत समाज के होनहार युवा और मेरे आदरणीय काको साहब, बाबो साहब, दादो साहब सुन लें, उस मंच का हाल देख लें, वीडियो है, वो वीडियो पढ़े। राजपूतों को तो उस मंच से गाली निकलवा रहा था और गुजरों से माफी मांग रहा था। इसका पेज खोल के देखो आप। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में रहना चाहता है वो रहे, नहीं रहना चाहता वो इस्तीफा भेज दे। पर्सनल नंबर पर फटाफट
ये भले आदमी है, इनको और तुम बदनाम करोगे। रविंद्र भाटी एक नेता, राजपूत समाज में युवा नेता तैयार हुआ है, उसको वहां खड़ा करके तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। राज से कहो तो वहां खड़ा खड़ा मेरे खिलाफ गाड़ियां बक्की जा रही है, सुन रहा है। ये भले आदमी है, 2-3 इनको तो बख्श देते तुम। 3 जिनके नाम से तुमने भीड़ कोशिश करने की कोशिश की, वो तो तीनों ही नहीं आए। ना तो उदयपुर महाराज लक्ष्यराज जी आए, ना राजा भैया आया, ना शेर सिंह राणा आया, जिनको मुख्य रूप से हाईलाइट करके वहां भीड़ बुलाने का काम किया जा रहा था। राजा भैया आ रहे हैं, शेर सिंह राणा आ रहे हैं, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज आ रहे हैं, वो तो तीनों ही नहीं आए, क्योंकि तेरी करतूत उनको पता चल गई थी। भाई जो मांग 5 जनवरी को सरकार ने मान ली, उनके लिए दोबारा आंदोलन क्यों? क्योंकि तेरे में ईगो था, तेरे में घमंड था, और कमलनाथ को पैकेज वापिस लौटाना पड़ता, इसलिए तूने ये घिनौनी हरकत समाज के साथ की है। जो सरकारों के खिलाफ तेरा भय था ना कि भीड़ इकट्ठी कर देता है, वो भीड़ का भय भी निकल गया। 3 दिन 1500 आदमी नहीं रहे वहां, एक ही दिन गए थे 15 से 22 हजार आदमी, और उनको हो 10 लाख आ गए। 3 लाख क्षमता है उस स्टेडियम की, और कितना ग्राउंड बीच में से खाली कर रखा था, क्या क्या उसमें सामान पड़े थे, वो सब ड्रोन में सब लोग देख रहे थे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, 5 जनवरी को जो 18 मांगे मानी गई थी, उन्हीं मांगों को दोबारा दोहराया गया है आप लोगों के सामने, और मध्य प्रदेश के युवाओं को सबको बेवकूफ बनाया गया है। और आप लोगों के सामने फोटो लगाई थी, आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूं। यह है गुरु न्यूज। गुरु न्यूज, ये देखो, ये देखो, ये भवानी निकेतन का जो प्रोग्राम था हीरिक जयंती का, वो फोटो वहां छपवाई गई है। अगर आपके पास भीड़ होती तो यहां की फोटो वहां क्यों छपवाते हैं? देखो, ये भवानी निकेतन में हीरिक जयंती का प्रोग्राम हुआ था, उसकी फोटो है, ये देखो, ये देखो, ये गुरु न्यूज है इसमें, और 2-3 न्यूज और भी हैं, 2-3 न्यूज और भी हैं, जिनमें हीरक जयंती जयपुर की फोटोएं वहां छपवाई गई, वहां यहां का वीडियो वहां चलवाया गया, मध्य प्रदेश के पुराने 2-3 वीडियो थे वो चलवाए गए, भीड़ दिखाने के लिए, आप लोगों को गुमराह करने के लिए, इस पूरे देश को गुमराह करने के लिए। जब सीएम साहब ने आपको इज्जत से बुलाया 5 जनवरी को, तो इतने संगठन समाज के गए, समाज की जागरण थी, तो आपको भी जाना चाहिए था। आप क्यों नहीं गए? और आप कैसे जाते? आपको तो कांग्रेस ने सौंप रखा था मामला, आपको तो कांग्रेस ने मामला सौंप रखा था कि 8 से 11 तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मध्य प्रदेश रहेंगे, और इनको टेंशन देनी है, बीजेपी को टेंशन देनी है, हर हालत में टेंशन देनी है ये। और एक बात और बताऊं, ये देखो, ये एक जो रोटी चोर होटलों से मार खाता है, होटलों पर, राजस्थान वाला, जिसको कालवी साहब ने बर्खास्त कर दिया, राजपूत करनी सेना करता है, मूल सेना, उसको बर्खास्त कर दिया कालवी साहब ने। किसी को नहीं जच रहा हो तो कालवी साहब के घर फोन कर ले, उनके बेटे हैं कंवर साहब, उनको फोन कर ले, और प्रधान संरक्षक प्रेम सिंह जी सांझो, उनको फोन कर ले, किसी को भी फोन करके देख लो, उनको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। और ये रोटी चोर होटलों पर मार खाना वाला वहां जाकर के राजा मान सिंह जी को गद्दार बता रहा है, जयचंद जी को गद्दार बता रहा है, जो महान राजा थे। आज राजा मान सिंह नहीं होते ना, तो ये हिंदुओं के जितने मंदिर एक भी नहीं होता, सारे राजा मान सिंह ने बचाए। मैं तो दिया कुमारी जी से भी कहना चाहता हूं कि राजसमंद से सांसद दिया कुमारी जी, ये तो गद्दार बता रहा है आपको, और आपसे आपके हाजिरी मारता है, आपसे चंदा चिट्ठा लेके जाता है, आपके तलवे भी चाटता है, उधर आपको बाहर दूसरे स्टेट में जाके गद्दार बता रहा है। इतिहास पढ़ो मेरे देश के नौजवान साथियों, राजा मान सिंह जब लड़ाई लड़ रहे थे, तब युद्ध फिनिश हो गया ना, युद्ध फिनिश हो गया, उस समय महाराणा प्रताप जा रहे थे, तो मुगलों ने पीछा करने की कोशिश की महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप जी के सैनिक खत्म हो गए थे, तब राजा मान सिंह ने यह
ये बात कही थी, नहीं कोई पीछा नहीं करेगा, कोई पीछे नहीं जाएगा इसके, जाने दो इसको, फिर दोबारा दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। इतना कह करके वहां बचाने का काम भी किया था। और जो आज राजा मानसिंह है, कछुआ वंश के शिरमौर हैं, मैं दाढ़ी बढ़ा ली, मूछ रख ली, टोपली लगा ली, होटलों पे मार खाता फिर रहा, राजपूतों की बदनामी कर रहा है, करनी सेना की बदनामी कर रहा है। जहां करनी सैनिक जाते ना वहां धरती हिलती है, तू होटलों पे मार खा के आता है, शर्म तो कर। राज्यों के सीएम तक हिलते हैं, खड़े होते हैं सामने कि करनी सेना के अध्यक्ष आए, और तू होटलों पर मार खाता फिर रहा है रोटियों के चक्कर में। शर्म तो कर ले टपोरी। तेरे को दारू पीनी है, घर पी के 2 रोटी घर मंगा लेना। आजकल तो फोन से आता है, डोमेटो सोमेटो चोमेटो सो सिस्टम है, 2 रोटी घर ही मंगा के खा ले। पी के दारू होटलों पे कुटीजता है, राजपूतों की बदनामी करवाता है। तो इतना सूरमा है तो उसने मां बहनों की गाड़ी दी ना, गुज्जर समाज वाले ने, जा उसके खिलाफ लड़। उसने कहा आगे दिखा, इंदौर में पग धर के दिखा। गया था समाज की मांगे मनवाने के लिए, वहां गुज्जर राजपूत करके आ गया। राजा मानसिंह राजा जयचंद को गद्दार बता रहा है। शर्म कर ले, शर्म कर ले। जिन ने, यह भी था उसमें, मुख्यमंत्री जी को गाली देने वालों में से, जो मुख्यमंत्री को गाली दी ना जिन्होंने, अब शब्द बोले हैं। शर्म करो थोड़ी बहुत तो। जब 5 जनवरी को आप लोगों की सारी मांगे मान ली गई थी, तो फिर 8 को क्यों गए? समाज जवाब मांगता है, बताइए समाज को कि जो 21 मांगे थी उनमें से एक भी अलग मांग है तो बताओ। 18 मांग 5 जनवरी को सीएम हाउस में सारे राजपूत समाज के संगठन थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नहीं था, वो राजपूत जाजम थी, उसके ऊपर 5 जनवरी को सारी मांगे मान ली गई। तो फिर 8 जनवरी को क्यों गए? अरे पैकेज लेना है तो वैसे ही ले लेते, वैसे ही खा लेते, कुछ खाना पीना था। खुद बिकता ना, वो दूसरे पर आरोप लगाता है, वह बिक गया, वो सूटकेस लिया, कितनी बार दे दी, किसने दे दी? शर्म कर लो कुछ। मुझे तो अचंबा इस चीज का है कि रविंद्र सिंह जी भाटी वहां खड़े थे मंच के ऊपर, राज शेखावत जी खड़े थे, और भी गणमान्य नागरिक वहां खड़े थे। मेरी दूर की रिश्तेदारी में वो के अंदर है, भाई भी है, वैसे रिश्तेदार भी है, वो भी वहीं खड़ा था, डीके ठाकुर भी वहीं खड़ा था, और भी लोग खड़े थे, और उनके सामने ये गाड़ी दे रहा था। इसका मतलब रविंद्र भाटी, राज शेखावत जी, इन सबकी मौन सहमति थी इसके साथ। ये समाज को बताना पड़ेगा, लाइव आके बताओ, चाहे लिख के बताओ, चाहे कैसे भी बताओ, समाज को जवाब तो देखो देना पड़ेगा। राजा भैया आ रहे हैं 8 जनवरी को, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ आ रहे हैं 8 जनवरी को, शेर सिंह राणा आ रहा है 8 जनवरी को। उनके नाम लेके 20-22 हजार लोग वहां बुला करके तुम लोगों ने गदर मचाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का प्रोग्राम था, उसको तुम लोगों ने डिस्टर्ब करने के लिए, ये प्रोग्राम प्रायोजित प्रोग्राम था, पैकेज प्रोग्राम था। ये समाज को बताने के लिए आज मैं लाइव आप लोगों के बीच में रहा हूं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ना कोई पहले खरीद पाया, ना आगे खरीद पाएगा। आप लोगों के लिए पहले भी, जहां आपकी एक पसीने की बूंद गिरती है, वहां खून गिराने की क्षमता रखता हूं, गिरवाया भी है पहले, और आगे भी गिराने की क्षमता रखता हूं। पर ऐसे लोग मंचों पर आकर के आपके सामने ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन लोगों को रोकने का काम भी आप लोगों को करना चाहिए था, जो आप लोग नहीं कर पाए। ये लोग जिस मकसद के लिए गए थे, वहां सुखदेव सिंह को टारगेट करने के लिए गए थे। सुखदेव सिंह, मैं आज भी कह रहा हूं, 5 जनवरी को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अकेले की मांग नहीं थी, वहां राजपूत समाज के संगठन थे, 32 संगठन थे, 25 संगठन थे, 28 संगठन थे। वो सारे मिलकर के उन संगठनों ने एक जाजम बिछाई थी, और उस जाजम के ऊपर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी गया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समाज की जाजम से बड़ा नहीं है, ये आज बात फिर कह रहा हूं। और युवाओं को भड़का रहा है मेरे खिलाफ। इसमें भी, अभी भी जो मैं लाइव चल रहा हूं, इसमें भी कमेंटों के अंदर ये गालियां लिखवा रहा होगा पक्का 100%।
आप लोग खोल करके देख लो मैं कहां गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो बता दो आप गलत हूं, मैं आपसे माफी मांगूंगा, आपके आगे हाथ जोड़ूंगा। पर मैं गलत हूं ही नहीं, जो मुझे गलत ठहराने के लिए एक गीदड़ों का टोळ, एक सिंह जैसा मादा रखने वाले को हराने के लिए एक गीदड़ों का टोळ इकट्ठा हो, संभव नहीं भैया। छतरानी की कोख से जन्म मैंने भी लिया है और शेखावाटी का शेर हूं, इस बात को कभी मत भूलना। तो ये समाज को इन बातों से अवगत कराने के लिए आज मैं आपके बीच में लाइव रहा हूं। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय जय माता जी की। रुको।